इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 5 दिन के दौरे पर शनिवार शाम को बीजिंग पहुंची है। ये उनकी पहली चीन यात्रा है। अपने 5 दिन के दौरे पर मेलोनी सोमवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मिलेंगी। प्रधानमंत्री मेलोनी चीनी नेताओं से दोनों देशों के बीच बिजनेस को बढ़ावा देने और यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने जैसे मुद्दे को लेकर बात कर सकती हैं। इटली चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई से साल 2019 में जुड़ा था और ऐसा करने वाला G7 का एकमात्र देश था। इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इटली की आलोचना की थी और कहा था कि चीन उसे इस प्रोजेक्ट के जरिए कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद मेलोनी ने दिसंबर 2023 में बीआरआई से अलग होने का फैसला लिया। इटली की प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि इसके जरिए शी जिनपिंग विदेशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इटली के बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना एक बड़ी गलती थी। अब मेलोनी की इस यात्रा को लेकर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि वह चीन के साथ खराब हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए बीजिंग आई है। ग्लोबल टाइम्स ने शनिवार को लिखा है कि मेलोनी को अब चीन का यकीन जीतने के लिए और मेहनत करनी होगी। वे ये नहीं कह सकती कि वे अपने देश में चीनी निवेश का स्वागत करती हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। अखबार ने आरोप लगाया कि मेलोनी सरकार इटली में चीनी निवेश को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। चीनी अखबार के मुताबिक पीएम मेलोनी की इस यात्रा के दौरान रविवार और सोमवार को बीजिंग में इटली चीन बिजनेस मीट का आयोजन होगा, जिसमें इटली की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ग्लोबल टाइम्स ने जानकारों के हवाले से लिखा है कि मेलोनी चीन के साथ तनाव कम करने के उद्देश्य से वहां पहुंची है। दोनों देशों के बीच पिछले 1 साल से तनाव जारी है। मेलोनी इस यात्रा के जरिए इटली के व्यापारियों के लिए चीनी बाजार खोलना चाहती है और इटली में चीनी निवेश ले जाना चाहती है। चीन की अंग्रेजी वेबसाइट चाइना डेली लिखता है कि फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देशों में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। इस वजह से यूरोपीय यूनियन में इटली का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। मेलोनी की यह यात्रा चीन के साथ यूरोपीय यूनियन के संबंधों के लिए भी बहुत अहम साबित हो सकती है। चाइना डेली ने आगे लिखा है कि इटली इस साल G7 की अध्यक्षता कर सकता है। ऐसे में वह पश्चिमी देशों और चीन के बीच बेहतर कम्युनिकेशन का काम भी कर सकता है। अखबार ने लिखा है कि चीन इटली और चीन EU संबंध मेलोनी जैसी बड़ी यूरोपीय नेताओं की पसंद पर निर्भर करेगा। 18 जुलाई 2024 को यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता उर्सुला वान डेर के लिए फिर चुने जाने के बाद से किसी यूरोपीय नेताओं की ये पहली चीन यात्रा होगी। फिलहाल EU के इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ लगाने के कारण चीन के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए। इटली यूरोपीय यूनियन में चीन का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। एशिया में चीन इटली का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2023 में 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जो साल 2022 के मुकाबले 7.2% कम था। इटली में मिलान की एक अदालत ने एक पत्रकार पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का मजाक उड़ाने के लिए 500 यूरो का जुर्माना लगाया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार कार्टेज पर अक्टूबर 2021 में भी मेलोनी की कम हाइट का मजाक उड़ाने के लिए 1200 यूरो का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने इसे बॉडी शेमिंग करार दिया था। सोशल मीडिया पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। जॉर्जिया मेलोनी ने यह बयान 8 फरवरी 2018 को मीडिया से बात करते हुए दिया था। इसमें वो कह रही हैं कि यूरोप में इस्लाम धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। इस्लाम और यूरोप का कल्चर एक दूसरे के लिए अनुकूल नहीं है। हमारी सभ्यता उनसे काफी अलग है। इटालियन भाषा में दी गई स्पीच में मेलोनी ने यह भी कहा कि वो इटली में कभी शरिया कानून लागू नहीं होने देंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।